हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने ही चैनल पर लेकर आए हैं, जैसा कि आप देखते हैं, आज दो इम्पोर्टेंट मेथड पर हम बात करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। सबसे पहले एक मेथड लेंगे हम फिनॉल का और दूसरा मेथड लेंगे हम एसिटिक एसिड का। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी कि कहीं ऐसे कहाँ एसिटिकम और कहाँ फिनॉल, कहाँ एसिटिकम और कहाँ फिनॉल, ये तो लंबा हो गया। लेकिन बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो मेथड जो हम लेंगे, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मेथड होंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे फिनॉल। अगर बच्चों फिनॉल के मेथड पर हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि हम चैनल पर फिनॉल जैसे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। कई लेक्चर हमने उसके आपको प्रोवाइड भी किए हैं। उसी लेक्चरों में हमने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट था एक बार वो फिर पुनः एक बार लेते हैं बच्चों। तो अगर बच्चों हम लें तो हमने आपको क्या बताया, हम लेंगे क्या बच्चों, हम लेंगे बच्चों फिनॉल पर चर्चा करेंगे बच्चों, फिनॉल पर। और बच्चों फिनॉल देखें बच्चों तो फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH। या आप जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं बच्चों, रिंग के साथ OH लगा दिया, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल समूह हमने ऐड किया, ये भी फिनॉल है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा या ऐसा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात हम बच्चों यदि आपसे कहें कि और कैसे लिखेंगे हम, तो आप एक बात ध्यान देना, फिनॉल को रुंजे नामक वैज्ञानिक ने इनके डिस्कवर की और रुंजे ने बताया इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में। इसको नोट करना पॉइंट को, अम्लीय प्रकृति के बारे में। मैंने आपको ये कहा कि रुंजे नामक वैज्ञानिक ने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया और बताया कि अम्लीय प्रकृति के कारण उन्होंने फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा। क्या कहा डियर बच्चों, कार्बोलिक अम्ल। रुंजे ने अम्लीय प्रकृति के कारण इसको कार्बोलिक अम्ल कहा। क्या बच्चों कहा, कार्बोलिक अम्ल। पहली बात दोबारा, फिनॉल जिसे हम बोलते हैं C6H5OH या बेंजीन समूह पर हाइड्रोक्सिल समूह ऊपर से लग जाए तो इसे हम फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल में हमने आपको बताया कि रुंजे ने इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा। क्या कहा इसे हमने, उन्होंने कार्बोलिक अम्ल भी कहा। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो ध्यान देना, कार्बोलिक अम्ल होते क्या है या कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, इस प्रकार की बातें हमारी कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं बच्चों। आज हमने आपको पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको दो इंपॉर्टेंट मेथड पर आए हैं, जिनमें से एक बात करेंगे फिनॉल पर। तो ये आपको फिनॉल की जानकारी हो चुकी। अगर फिनॉल की जानकारी हो गई हो तो इसको हम रफ करते हैं और आगे चलते हैं। रफ करने के लिए अपना डस्टर एक मिनट बना, गया कहाँ है मेरा, दाते दाते एक मिनट के बच्चों, बस 2 मिनट या 1 मिनट किया आप, बस आइए। ठीक है, रब करते हैं इसको, आइए। क्यों स्टॉप करें वीडियो को यहीं से अगर, तो सबसे पहले मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। हमें बात करनी है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। बच्चों मेथड बहुत सिंपल सा है और अच्छा है, आपको आनंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले कोल तार का जब हम सबसे पहले कराते हैं आसवन, कोल तार कराते हैं बच्चों, सबसे पहले कराएंगे आसवन। तो ध्यान से समझना, हमारे पास जो कोल तार प्राप्त होगा मेथड है कोल तार से फिनॉल का निर्माण। हम आपको पहले भी समझा डिटेल में, आप मेथड कोल तार का सबसे पहले कराएंगे आसवन।
जब आस्वन कराते हैं बच्चों, तो कोल तार में कई चीजें मिलती हैं। जैसे कोल तार में कई चीजें मिलती हैं, जैसे भारी तेल हमें मिलता है, हमें मिलता है मध्य तेल, हमें मिलता है हल्का तेल, और हमें मिलता है टार, और हमें मिलती है कुछ गैसें। बताइए समझ में? हमने ये कहा कि जो कोल तार है, कोल तार से फिनॉल का निर्माण, तो जो कोल तार है, इस कोल तार से फिनॉल कैसे बनता है, तो हमने कोल तार करेंगे आसवन। आसवन करने पर सबसे पहले मिलेगा भारी तेल, फिर मध्य तेल, फिर हल्का तेल, फिर टार, और फिर गैसें। बस समझ में आ गई? इतनी चीजें मिलेंगी। और जिनमें से आपको बता दे, जो आपका मध्य तेल है, इस मध्य तेल में फिनॉल, फिनोल्फ्थालीन और अशुद्धि होती है। देखो इस मध्य तेल में क्या होता है, फिनॉल होता है, और नैप्थेलीन होती है, और कुछ क्या होती है, अशुद्धि होती है। बात समझ आ गई? मैंने कहा मध्य तेल में फिनॉल, नैप्थेलीन और अशुद्धि होती है। ठीक, अब जो हमने आस्वन कराया तो हमें इतनी चीजें मिली, तो आस्वन कराया किसी चीज का तो गर्म तो होगा ही। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम, ठंडा। क्या करते हैं, ठंडा। और ठंडा करने से प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, आपको बता दें। अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो जो नैप्थेलीन है, जो आपका नैप्थेलीन है, ये क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे ही हम फिनॉल, मध्य तेल को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो नैप्थेलीन का होगा क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या, फिनॉल मिल जाएगा, और प्लस अशुद्धि मिल जाएगी। तो बात देखो, हमें ओनली चाहिए क्या है, फिनॉल। तो हमने ठंडा किया, नैप्थेलीन क्रिस्टल अलग होगा जम के, अब फिनॉल अशुद्धि मिले। बच्चा आपको बता दे, अशुद्धि यदि हम दूर कर दें तो हमें फिनॉल अकेला प्राप्त हो जाएगा। आपको बता दें अशुद्धि क्या होगी, अशुद्धि अम्लीय भी होगी, अशुद्धि क्षारीय भी होगी, सभी प्रकार की अशुद्धि होगी, अम्लीय भी होगी और क्षारीय भी होगी। तो सबसे एक एक करके हमने अशुद्धि अलग करना प्रयास किया। पहले हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला। कैसे, क्यों डाला इसमें डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 डाला, जिससे क्या होगा, क्षारीय अशुद्धि अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्षारीय अशुद्धि हो गई, क्या पृथक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अगर डेल H2SO4 के साथ इसको हम गर्म करेंगे तो क्षारीय अशुद्धि का हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर क्षारीय अशुद्धि अलग हो जाएगी तो बचेगा क्या, फिनॉल प्लस, फिनॉल का बचेगा अम्लीय अशुद्धि। क्या बचेगा, फिनॉल बचेगा और अम्लीय अशुद्धि बचेगी। ये तो आ जाएगा। अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, इस पर डालेंगे डाइल्यूट NaOH। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बस समझिए क्यों। अगर हमें क्षारीय अशुद्धियां दूर करनी है तो तनु H2SO4, और यदि अम्लीय अशुद्धि दूर करनी है तो तनु NaOH। क्योंकि यदि अम्लीय अलग करनी है तो क्षार मिलाइए, क्षारीय अलग करनी है तो अम्ल मिलाइए। ठीक है, जब किया हमने तो हुआ क्या, यहाँ ओनली हमारा जो जब भी बना तो हमारा बना यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड मिला, और अम्लीय जो अशुद्धियां थी, जो अम्लीय अशुद्धि थी वो तेलीय द्रव के रूप में पृथक हो जाती है। बताइए समझ में बात, दोबारा सुन लीजिए। कोल तार से फिनॉल का निर्माण कैसे किया। सबसे पहले कोल तार का हमने आस्वन किया। जब कोल तार का हमने आस्वन किया तो हमें 3-4 चीजें मिली, भारी तेल, मध्य तेल, हल्का तेल, टार और गैसें।
ठीक है। मध्य तेल में हमने देखा कि इसमें फिनॉल, नैप्थेलीन और अशुद्धि पाई जाती है। अशुद्धि अम्लीय और क्षारीय किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो हमने इसको आस्वन किया था, तो ये मध्य तेल हमारा था गर्म खौलता हुआ, इसको हमने किया ठंडा, और ठंडा किया तो जो नैप्थेलीन था यह क्रिस्टल के रूप में, मतलब क्रिस्टल का ठंडा करेंगे तो जम जाएगा, और जम के क्या होगा अलग कर देते हैं। फिर बचा फिनॉल, बचा अशुद्धि। अशुद्धि अम्लीय भी है, अशुद्धि क्षारीय है। तो तनु H2SO को डाला तो क्षारीय अशुद्धि भाग गई। बात समझे? क्षारीय सिद्धि लग गई, बचा क्या फिनॉल प्लस अम्लीय अशुद्धि, फिनॉल और क्षारीय अम्लीय अशुद्धि। अब क्षारीय अलग करें अम्ल से, तो अम्लीय अलग करेंगे क्षार से, तो तनु NaOH मिलाया तो क्या हुआ अम्लीय अशुद्धि तीव्र दीर्घ रूप होगा, और बना क्या सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड को जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। आप देखिए रिएक्शन देखना कैसे, ये आपका C6H5OH कैसे किया वो NaOH से, NaOH से क्या होगा आप जानते हैं, होना क्या है। आप देखिए C6H5 है, आपका क्या होगा OH ले लीजिए, यहां से ऐसे ले लीजिए, पानी निकाल दिया, C6H5ONa बना सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना? सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। और यही क्योंकि फिनॉल में हमें क्या बोला है NaOH, फिनॉल में क्या बोला है NaOH, फिनॉल में क्या बोला है NaOH बन गया। दूसरी बात क्या हुई, यही फिनॉल सोडियम फेनॉक्साइड था C6H5ONa, कैसे डाले H2SO4, क्या बोला है H2SO4। तो क्या होगा आपका, देखो कुछ नहीं होना है, क्या जाएगा Na जाएगा SO4 के साथ, क्या बना देगा Na2SO4, 2H है 2 लग जाएगा तो बनेगा 2C6H5OH। देखिए बताइए, ये दो रिएक्शन के साथ आपका कंप्लीट हुआ होगा कोल तार से फिनॉल का निर्माण, कोल तार से फिनॉल का निर्माण, कोल तार से फिनॉल का निर्माण। इसको समझिए, विचार कीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा इसको, लिखिए अच्छे से लिखिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, टाइम दिया आपको, लिखा बस लीजिए, क्योंकि आप पढ़ना आपको है, यदि आप ही ना पढ़ो तो हम क्या करें इसके लिए। ठीक है, लेक्चर आज का छोटा जरूर रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात पर देना। लिख लिया? चलिए एक लास्ट मेथड और हम देखेंगे, उस पर आप देखिए। अब हम बात करेंगे पाइरोलिग्नेशन। हमने आपको पहले भी कहा कि हम आपकी केवल दो मेथड आज लेकर आए हैं, एक फिनॉल से संबंधित और दूसरा मेथड आपके एसिटिक अम्ल से। तो डियर एसिटिक अम्ल का जो निर्माण करेंगे वो हमारा होगा पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण, पाइरोलिग्नेस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। डियर बता दूं, पाइरोलिग्नेस अम्ल कोई पार्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, यह कई यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और जल होता है। मैं बार बार कहता हूं, पाइरोलिग्नेस अम्ल में मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और जल, इन सब की अशुद्धियां होती हैं। मतलब अशुद्धियां क्या है, कह सकते हैं, मतलब अशुद्धि नहीं कह सकते हैं, गलत वर्ड बोला मैंने। मतलब मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन और जल, इन सभी को आपस में मिला दीजिए तो हमारा वो कहलाएगा पाइरोलिग्नियस अम्ल। ठीक, चलिए पाइरोलिग्नियस अम्ल। आइए, अगर पाइरोलिग्नियस अम्ल हो गया देखें, तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल निर्माण कराएं तो आपको बता दें, मैंने आपको पहले बताया
यहाँ क्या होता है 8 से 10% इसमें एसिटिक अम्ल होता है, और हमने क्या बताया बाकी अन्य पदार्थ होते हैं इसको, समझ रहे? और अन्य पदार्थ समझ लीजिए मैथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल, ये कई अन्य पदार्थ होते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। डेल्टा का चिन्ह लगाया, हम लिख लीजिए अगर दिक्कत हो आपको। सबसे पहले करेंगे गर्म, और जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी हमें मिलती है वाष्प, वेपर प्राप्त होता है हमें इसका। क्या मिलता है? वेपर। और इसी वेपर में हम बुझा चूना डाल दे, CaOH का होल टॉय विलयन प्रवाहित करने पर, अगर इसको हम गर्म करेंगे सबसे पहले, तो हमें गर्म करेंगे तो हमें इसकी वाष्प प्राप्त होगी। किसी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प मिल जाए, पानी गर्म करेंगे तो वाष्प मिलेगी। उस वाष्प में CaOH का होल टॉय विलयन हमें डालेंगे जैसे ही, वाष्प किसकी है, एसिटिक अम्ल की है। जैसे ही डालेंगे तो हमें कैल्शियम क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट का विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि हम डालेंगे इसको, तो ये खुद वाष्प है, पानी पानी हो जाएगा। कैल्शियम एसिटेट का क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, अब जब कैल्शियम सॉल्यूशन मिलेगा तो हम इसका क्या करते हैं, क्या है इसको, इसका कराते हैं हम फिर वाष्पन। जैसे क्योंकि विलयन बन गया, पानी पानी है, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे पानी, इसको इसके पानी क्या कर दे, उड़ा देंगे। जब पानी अलग कर देंगे तो ओनली बचेगा कैल्शियम एसीटेट। लेकिन कैल्शियम एसीटेट कैसा, ठोस मिलेगा। फिर जब किसी चीज को वाष्पित कर देंगे, वाष्पन करा देंगे उसको, तो क्या क्या होगा उसका, वो उसमें से नमी बचेगा, क्या कठोर हो जाएगा, तो कैल्शियम क्या बनेगा, ठोस। और कैल्शियम एसीटेट जो हमें मिल गया, इसी कैल्शियम एसीटेट, जब हमें कैल्शियम एसीटेट मिल जाएगा तो इसी कराएंगे हम सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया, सांद्र H2SO4 क्रिया। और जब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा हमें, एसिटिक अम्ल। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण हमें करना है। तो कैसे होता है, तो हमने आपको बताया कि पाइरोलिग्नियस जो अम्ल है, यह है एसिटिक अम्ल, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। दोबारा सुनना, पाइरोलिग्नियस अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल, इन सभी को मिश्र रूप में बोलते हैं पाइरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, अब इन सभी चीजों से हमें केवल चाहिए एसिटिक अम्ल। तो मैंने यहां लिखा है कि पाइरोलिग्नियस अम्ल में जो एसिटिक अम्ल है वो कितना परसेंट होता है, तो बताइए 8 से 10% के अंतर्गत एसिटिक अम्ल पाइरोलिग्नियस अम्ल के अंतर्गत पाया जाता है। साथ में कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जो अन्य पदार्थ हैं आपके, वो आपका मेथिल अल्कोहल होगा, हो सकता है एसीटोन भी हो सकता है और जल हो सकता है। ठीक, तो हमने इसको सबसे पहले कराया गर्म, क्योंकि इसमें देखो पानी भी है, एसीटोन सब चीज है, तो सबसे पहले क्या करते हैं गर्म, क्योंकि हमें चाहिए केवल एसिटिक अम्ल है, और सो हम सबसे पहले गर्म कराएंगे जिससे अच्छी चीजें अलग हो जाए। गर्म कराएंगे तो हमें मिलेगी इसकी वाष्प। जब किसी चीज को गर्म करते तो क्या मिलती है, वाष्प। वाष्प में आपने डाला बुझा चूना, तो कैल्शियम एसिड का विलयन बन गया। और जब कैल्शियम एसिड का विलयन मिला, पानी पानी हो गया, तो पानी वाष्प पहले थी, फिर हमने बुझा चूना डाल दिया पानी रूप में, तो क्या हुआ, हमें विलयन नहीं मिला। इसको हमने कर दिया, इसके पानी को हमने उड़ा दिया, वाष्पन करा दिया, वाष्पन, तो मिलेगा कैल्शियम एसिड। कैसा मिलेगा, ठोस। फिर जब मिलेगा सांद्र H2SO4 से डाला तो एसिटिक अम्ल में प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए वाष्प में क्या, वाष्प किसकी है, एसिटिक अम्ल की। देखो एसिटिक अम्ल, और किस क्या डाला वाष्प में, बुझा चूना,
ठीक। डाला तो देखो क्या होगा, कैल्शियम इस हाइड्रोजन वाला करेगा तो बनेगा क्या, CH3COO का होल टू इंटू सी, और 2 जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। हमारी बात को, तो ये रिएक्शन आपकी बनेगी क्या, कैल्शियम एसिड। बस समझ आ गई। अब इसी कैल्शियम को वाष्प किया, आपका ठोस आया, और कैल्शियम मिलाया साथ नाइट्रोजन। देखो कैल्शियम मैं देखो ना दिखूं, लेकिन आप रिएक्शन मत देखना। और क्या बनाया, H2SO4। देखो कैल्शियम निकला है, H2SO4 इक्वल किया तो देखो CaSO4 हो गया, तो CaSO4 हो गया। 2 अणु दिए हैं और 2 H है, तो 2CH3COOH हो गया। आप खुद देखिए, आप यहाँ देखना, बन गया हमारा एसिटिक। क्या बन गया हमारा, एसिटिक। तो ये आपके 2 मेथड थे जो हमने आपको बनाने और सिखाने की बार बार बात की है। तो केला क्या देखा, पहला देखा हमने कोल तार से फिनॉल का निर्माण, दूसरा हमने देखा पायरोलिग्नस अम्ल से किसका निर्माण, एसिटिक अम्ल का निर्माण। पायरोलिग्नस अम्ल होता क्या है, इस बारे में हमने बात की आपसे। तो 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट मेथड थे, आपसे बार बार कहेंगे। और यदि इनका फिनॉल का, अभी एसिटिक अम्ल तो मैंने विस्तार से पढ़ाया नहीं चैनल पर, लेकिन फिनॉल मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड एसीटेट चीजें पढ़ा चुका हूं, मैं एसीटोन पढ़ा चुका हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा है अभी, इसके पहले जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। फिनॉल को आप विस्तार से चैनल पर देख सकते हैं, डाल सकते हो फिनॉल, हेमंत प्रजापति, HP केमिस्ट्री, ठीक है, बायल, ठीक। तो ये आपके लेक्चर बात होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड थे जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।